हेलो वेलकम बैक टू ए के बाज़। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और मुझे आप जानते हैं मून के नाम से। हाज़िर हो चुका हूँ मैं आपके लिए टीवी लाउंज की एक फ़्रेश एपिसोड लेके। फ़्रेश तो नहीं है, खैर एक दिन बासी है। उसके लिए आपसे माजरत कि मैं एक दिन लेट आया हूँ, एक दिन लेट भी आया हूँ, तो थोड़े से कम ड्रामे लेके आया हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि मेरे अब्बू जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में भी जाना आना पड़ रहा है। और दूसरा ये कि घर वाले भी मेरे आए हुए थे, एक्चुअली चले गए हैं, जिसकी वजह से एक एपिसोड भी लेट कर रहा हूँ। मैंने ड्रामे भी पूरे तरीके से नहीं देख सका, तो उसके लिए माजरत। और अगर मेरे रिव्यूज़ में और मेरे जो डिस्कशन तो खैर दूसरे बंदे के साथ होती है, अगर मेरी पॉइंट्स में कोई कोताही हो जाती है, भूल हो जाती है, तो आपसे बहुत बहुत माजरत। हफ्ता मेरा जो है ये वाला बड़ा ही मतलब हम लोग को की रिचल है अरसलान की और मेरी, हम पहले बताते हैं कि जी हफ्ता कैसा गुजरा। ये वो मेरा हफ्ता बड़ा स्ट्रेन सा गुजरा है। काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, जो हमेशा की तरह आप मुझ पे निछावर करते हैं। दूसरी बात जो इस हफ्ते मैंने नोट की, वो आपसे मैंने सोचा कि ज़रूर डिस्कस करूं कि मेरे अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट हैं, म्यू हॉस्पिटल लाहौर में। और हम लोगों ने शुरू से ही मैं देखता आ रहा हूँ, तकरीबन 10-15 साल से मैं लाहौर में हूँ, और मैंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में दिन गुजारे हैं पेशेंट के साथ, कभी अम्मी के साथ, कभी किसी रिलेटिव के साथ, कभी किसी के साथ, अब्बू के साथ भी पहले मैं रह चुका हूँ। तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ का बिहेवियर होता था पहले, वो इस तरह होता था कि जैसे आप मुजरिम हैं और वो जो स्टाफ है वो पुलिस वाले हैं, नर्सें हो गई, दूसरा स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, एवरीवन वाज लाइक वेरी 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 बदतमीज़। लेकिन अभी जो मैंने देखा है, मैं तो आई वाज सरप्राइज्ड, मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कह सकते हैं कि स्टाफ तो बड़ा अच्छा हो गया हुआ है। मतलब नर्सेज चीखती चिखाड़ती नहीं है, बड़े प्यार से बात करती है। अच्छा ये इंजेक्शन आपने लगवाया, अच्छा नहीं लगवाया, कोई नहीं अभी लगा देते हैं। नहीं तो पहले तो इस तरह होता था, ये नहीं लगाया इंजेक्शन, आपके मरीज़ को ये हो जाएगा, आपके पेशेंट को वो हो जाएगा। और एज़ फार एज़ डॉक्टर्स आर कंसर्न, डॉक्टर्स पहले भी बड़े अच्छे होते थे, लेकिन ये डॉक्टर अच्छे होने के साथ साथ बहुत पोलाइट भी हैं और बहुत प्रोफेशनल भी हैं। बड़ी बड़ी थारोली, मतलब रोज़ाना ही को 7-8 डॉक्टर्स की टीम आती है और हर हर डॉक्टर अपने तरीके से जो है वो चेकअप करता है और अपने तरीके से हर चीज़ को। तो बड़ा ही मुझे बड़ी एक खुशी हुई कि शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अब जो है वो इंसानों को जानवर नहीं समझते और इंसानों को इंसान समझते और इंसान समझ के ट्रीट करते हैं। बड़ा मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल का माहौल लगा, जहाँ पे आप पे करते हैं। यहाँ पे तो आप खैर इतना पे नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ तो सारा का सारा जो है वो गवर्नमेंट का ही स्पॉन्सर्ड होता है एक तरह से। तो बड़ी खुशी, बड़ी अच्छी बात है। इसी पॉइंट के साथ हम मेरे ख्याल में टीवी लाउंज कभी शुरू करते हैं। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि दुआ की करें मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। हम लोग बड़े ही मुसीबत में हैं, बड़ी टेंशन और परेशानी में हैं। चलते हैं टीवी लाउंज की तरफ। आज हमारे पास काफ़ी कम ड्रामे हैं, 7 ड्रामे हैं मेरे पास, जिसमें है यूं ही, 22 कदम, तुम्हारे हुस्न के नाम, नीम, काबली पुलाव, झोंक सरकार और मैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूं ही से। अच्छा जी, यूं ही की 28वीं एपिसोड बड़ी अगेन वेरी खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुली आर्कुलेटेड एपिसोड थी। बड़ा मज़ा आया। चीज़ें जो हैं बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। मंतकी अंजाम इसलिए कहूँगा कि हर करैक्टर जो है वो अपनी आर्क को लेते हुए चल रहा है और बड़े फिल्मी अंदाज में नहीं, बड़े ड्रामाई अंदाज में नहीं, बड़े नेचुरल अंदाज में, बड़े हकीकी अंदाज में जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहा है। जहाँ पे हम देखते हैं किम और दाऊद, किम अब बज़िद है कि उसने जो है वो जाना ही जाना है अमेरिका, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। दाऊद उसको समझाने की प्यार से भी कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें भी कहूँगा, अगर मैं तुम्हें प्यार से कहूँगा बिकॉज आई नो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो क्या तुम मेरे प्यार के लिए हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तान में रह ही रह सकती। जहाँ पे कि उसको कहती है जी तो मेरे पापा ने जो है वो अमेरिका में जाके लाइफ सेटल गुजारी, बड़े अच्छे सर्जन है, अगर पाकिस्तान में रहते तो क्या मिलता। वहाँ पे दाऊद का एक पॉइंट जो मुझे बड़ा पसंद आया कि वहाँ पे उनके पास रिश्ते नहीं हैं और वो रिश्ते, उन्हीं रिश्तों को तलाश करने के लिए वो 20 साल बाद दोबारा पाकिस्तान आए कि मेरी बेटी का रिश्ता पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों के साथ हो सके। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे का पूरा जो है वो नक्शा खींचा कि किस तरह से जो है वो दीपक परवानी का करैक्टर जो है वो किम को पाकिस्तान ही लेके आता है रिश्ता करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि किम के लिए पाकिस्तानी लड़के से बेहतर कोई लड़का हो नहीं सकता। दूसरी जानिब हम देखते हैं तो इकबाल के लिए नए रिश्तेदार रज़िया ने बुला लिए हैं रिश्ता देखने के लिए। तो वो एक बड़ी
मतलब इस तरह से है कि दादा जान को पता है कि उन्होंने दाऊद को भी बताया है कि जो जुल्फ़ी है वो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो इकबाल के लिए बेहतरीन रिश्ता साबित हो सकता है। लेकिन दादा जान इसलिए भी रिलक्टेंट है क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी की है और सारी ज़िंदगी वो ख़ानदानी रवायात को लेके चले हैं और ख़ानदानी चीज़ों को लेके चले हैं। तो वो एक जगह पे उनकी भी झिझक जो है वो बनती है कि मैं किस तरह से सबको जा कह दूँ कि मैं जो है वो इकबाल का रिश्ता जुल्फ़ी से करूँगा, क्योंकि इकबाल और जुल्फ़ी जो हैं वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड भी हैं एक तरह से। तो दादाजी की इस कश्मकश यहाँ पे है, वहाँ पे रज़िया साहिबा लगी हुई है। रज़िया का करैक्टर इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, मेरा दिल करता है कि बहुत खूबसूरत। और पिछली कुछ एपिसोड्स में हम मलोक अरसलान और मैं बात करते थे कि जी ये रज़िया कौन है, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया, मुझे पता चला कि उनका नाम ताहिरा इमाम है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। काफ़ी टाइम से वो काम कर रही हैं लेकिन उनका काम बहुत सिलेक्टिव है, और उनका काम सिलेक्टिव होना नज़र भी आता है क्योंकि वो हर एरा गैरा करेक्टर जो है वो नहीं उठा लेती। इससे पहले हमने उनको परीज़ाद में जो है वो परीज़ाद की बहन की सास के रूप में देखा था। तो बड़े अच्छे अच्छे करेक्टर्स जो है वो चूज़ करती हैं। रज़िया और बशारत के साथ जो है वो दानी की भी थोड़ी सी लड़ाई होती है। दानी कहता है जी मुझे तो हर हाल में फ़ीस चाहिए, अब जहाँ से मर्ज़ी ला के दे। जो है बशारत जो है वो उसको बड़े बुरे तरीके से डांट भी देता है। वो कहता है कि रज़िया तो मुझे ना रोकती तो मैं इसको थप्पड़ भी मार देता। अच्छा, दानी का कैरेक्टर भी हमारे हमने शुरू से देखा है कि हट धर्म है, थोड़ा सा सेल्फिश है, ये सारा कुछ होने के साथ साथ अब वो थोड़ा आहिस्ता वो सोच रहा है ज़हन में कि मुझे जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि आया वो मेरे लिए बेहतर हैं या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाली एक आध एपिसोड, क्योंकि मेरे ख्याल में एक आध एपिसोड ही रह गई है, दानी भी जो है वो शायद अच्छा हो जाए। पहले हम कहते थे, पहली एपिसोड से लेके मैं और सलान यही कह रहे हैं कि अगर हुस्ना ने दानी के साथ शादी कर ली तो ये हुस्ना के करैक्टर के साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन अब दानी जिस प्रोसेस से गुजर रहा है और जिस जर्नी से गुजर रहा है, मेरा ख्याल है अगर हुस्ना उसके साथ शादी कर भी ले तो मैं ऐसा कोई एतराज़ नहीं होगा। एंड पे हम देखते हैं, एंड पे हम जो इकबाल का रिश्ता देखने आती हैं एक औरत और उसका भाई शहजाद साहब आते हैं। बड़ी अच्छी बातें शातें हो रही हैं, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए, हमें आपकी बेटी नंद पसंद है, सारा कुछ है। लेकिन शहजाद साहब की एक डिमांड है कि जी बीवी होनी तो ईस्टर्न चाहिए लेकिन कपड़े वो वेस्टर्न पहने, मतलब थोड़ी सी वो मॉडर्न होनी चाहिए क्योंकि मेरे साथ चलती हुई अच्छी लगे, वाइफ हो लेकिन थोड़ी मॉडर्न भी हो, जो बाहर मेरे साथ चल सके, मेरे साथ रह सके। और इसी वजह से जो है वो शहजाद साहब ने शादी नहीं की। जिस पे अच्छा किम जो है वो पूरे ड्रामे को मेरे ख्याल में लेके चलती है, यूं ही इज़ ऑल अबाउट किम। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है। जब उसने शहजाद को कहा कि आप इकबाल के लिए अपना पहनावा चेंज कर सकते हैं, आप पैंट कोट पहनते, मैं आपको कहूँ कि इकबाल की वजह से आप शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दें, आप करेंगे? उसने कहा नहीं। लेकिन आपको अपना हुलिया बदल लेना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? तो उसने कहा सेम गोज़ फॉर इकबाल एज़ वेल, कि अगर इकबाल सर पे तो पट्टा लेती है, इकबाल सलवार कमीज़ पहनी है, तो आपकी वजह से वो अपनी ड्रेसिंग सेंस क्यों चेंज कर ले। तो किम ने हमें पूरे ड्रामे में ये सारे के सारे इसबाक दिए हैं कि इंसान जो है वो अपनी जो चाहता है, अपनी मर्ज़ी है उसकी वही करे, एक दायरे में रहते हुए, और सबका एहसास करना है, सबसे प्यार करना है, सबको मोहब्बत से आपस में लेके चलना है और अपनी हक़ की बात कहते हुए डटे रहना है, और बिल्कुल भी जो है वो खिचखिचाना नहीं है। पता तो हमें है कि एंड पे जो है वो किम पाकिस्तान ही रहेगी, अमेरिका नहीं जाएगी, लेकिन किस तरह ये सब कुछ होगा, किस तरह ये सारे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, आई एम वेरी मच क्यूरियस एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड एज़ वेल। एक दो एपिसोड्स रह गई हैं, तो यूं ही आई गेस मेरे लिए हम का बेस्ट ड्रामा है इस साल का। बहुत खूबसूरत, वेरी वेल डन टू द टीम, सरवत नज़ीर एंड एहतशामुद्दीन को बहुत मुबारकबाद। तो चलते हैं हम अब 22 कदम की तरफ। अच्छा जी, 22 कदम में भी बड़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं। अब तो मेरी समझ से बाहर है कि जुनैद को पता है कि लीज़ा मेरे से प्यार करती है, और जुनैद भी आई गेस सम हाउ, नज़र तो यही आता है जब वो गाड़ी में कहता है लीज़ा को कि तुम मेरे साथ डेट पे मुझे लेके जा रही हो, तो दैट मीन्स कि जुनैद को पता है कि लीज़ा जो है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शायद जुनैद भी थोड़ा बहुत लीज़ा से प्यार करता हो, बट हर जगह पर सूरी डालने के लिए फ़री को लेके जाना ज़रूरी नहीं है। अब जुनैद ने देखा कि फ़री जो है ग्राउंड में जो है वो फिर रही है, घूम रही है, सैमी को ढूंढ रही है, और उसको पता है कि लीज़ा ने उसके लिए सरप्राइज़ बर्थडे प्लान किया। अब सरप्राइज़ बर्थडे का मतलब ये है कि वो उसके साथ अपनी बर्थडे स्पेंड करना चाह रही है लीज़ा जुनैद के साथ, और जुनैद को ये भी पता है कि लीज़ा जो है वो बड़ी नफ़रत करती है फ़री से। स्टिल जुनैद डिसाइड्स कि उसको उसके बर्थडे वाली साइड पे लेके चले जाएं। अब वहाँ पे लीज़ा ने इतना प्यारा हार्ट शेप केक बनवाया हुआ है, सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, और एक प्रॉपर डेट प्लान की हुई है, और वो डेट में कबाब की हड्डी कौन बनी? फ़री, जिसकी वजह से जो है वो लीज़ा साहिबा वॉकआउट कर गई मेरा ख्याल है। लीज़ा,
I'm sorry. Just लिज़ा ने बिल्कुल गलत नहीं किया। इस सारे सिनेरियो में गलती जुनैद की है कि जो हर जगह पे फ़री को मुँह उठा के ले जाता है, हर जगह जो है वो फ़री को ले जाने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जुनैद भी एक तरफ से शायद गलत नहीं है, क्योंकि उसने सोचा कि इसने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, सारे फ्रेंड्स आएंगे, बट लिज़ा का प्लान कुछ और ही था। कट टू द सीन, वापस हम जाते हैं लिज़ा के घर और उसका डैड जो है वो उसको कहता है कि जी तुम प्यार करती हो जुनैद से? उन्होंने कहा यस आई लव हिम। तो लेकिन वहाँ पे फ़री जो है एक लड़की है जो रुकावट बनी हुई है, तो उसका डैड हर वहाँ पे हम बाद में जाएंगे। औरंगज़ेब साहब जिनको हमने चिंटू की मम्मी में देखा है इससे पहले, चिंटू की मम्मी में पहले सीज़न में उनका जो एक्टिंग थी वो थोड़ी सी कच्ची थी। सीज़न 2 में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो गई और ये जो ड्रामा बना है मेरे ख्याल में शूट हुआ है 22 कदम, चिंटू की मम्मी सीज़न 1 से भी पहले का बना है, तो वहाँ पे हमें इमेच्योरिटी नज़र आती है। और ऑस्कर डिज़र्विंग इस हफ्ते मैंने 2 परफॉर्मेंस निकाल ली है, बैंड पे जाके देखूंगा कि कौन जीतता है कौन नहीं, लेकिन उसकी ऑस्कर की नॉमिनीज़ में जो है वो लीज़ा के डैड ज़रूर आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंबर वाले घर पे अंबर का ज़हेब साहब की कॉल तो की है वीडियो पे, लेकिन वो बड़े आवाज़ार से हैं। आई डोंट नो क्या वजह है, क्यों आवाज़ार है। मे बी वो ऑलरेडी शादीशुदा है, मे बी वो क्या चाहता है, क्या उसकी अभी तक ये दिखा नहीं रहे या बता नहीं रहे हैं। लेकिन अंबर बेचारी का चेहरा बुझ गया जब जुनैद ने इसकी शक्ल देखती कहा क्योंकि अल्लाह हाफिज़ मुझे एक काम से जाना है। जहाँ तक मेरी थिंकिंग है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जो अंबर और फ़री के घर वाले हैं, माँ बाप हैं, वो इतने दकियानूसी तो नहीं है कि जिन्होंने जिनके सर पे सिर्फ एक ही चीज़ सवार हो कि बेटी को ब्याना है, बेटी को ब्याना है, बेटी को ब्याना है, और उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है। लेकिन इनके लिए ये नुकसानदेह, मतलब आजकल इस तरह का ज़माना है कि साफ पता चलता है कि हमारे साथ कौन फ्रॉड कर रहा है। अब यहाँ बहुत सारे रेड फ्लैग्स हमें नज़र आए इस रिश्ते के अंदर, इन लोगों ज़ुहैब के रिश्ते के अंदर। ज़ुहैब के रिश्ते के अंदर सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो हमारे पास ये था कि वो खुद नहीं आया। चलो खुद जर्मनी रहता है, उसने वीडियो कॉल पे बात नहीं करता इनके साथ बिल्कुल भी, ना अंबर के साथ ना माँ बाप के साथ। दूसरा, उन्होंने जो जहेज़ के सामान की इतनी बड़ी डिमांड की, वो भी एक रेड फ्लैग था हमारे पास। तीसरा, वो लोग अचानक चले गए जर्मनी, मुंह उठा के इनको बताए बगैर, और वहाँ पे जा कहते हैं जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करो, ज़हेब आ रहा है, उसने वापस जाना है, डॉक्यूमेंट बनाने, अंबर को लेके जाना है, ये करना हो। इतने सारे रेड फ्लैग्स देखते हुए भी अगर आप लोग अपनी बेटी को किसी ऐसे रिश्ते के साथ करते हैं तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। सोचना चाहिए माँ बाप को कि इस तरह करने से पहले अपनी बेटी को आप एक परदेश मुल्क में भेज रहे हैं, और परदेश मुल्क में होने वाले फ्रॉड्स के ऊपर काफ़ी सारे ड्रामे बन चुके हैं। कैसा है नसीबा हमारे पास प्राइम एग्जांपल है, जिसमें सकी फुप्पो हो के जो है उस्मा गिलानी का करैक्टर जो है वो रमशा खान को लेके जाता है, वहाँ पे उनके साथ जुल्म करता है जाती है। और यहाँ पे सगी फुप्पो अगर ये कर रही है तो ये तो बिल्कुल गैर लोग है, जो रिश्ते वाली लेके आई है, तो थोड़ी सी चांद फटक, थोड़ी सी जानपीन होनी चाहिए। तो अब 22 कदम में देखते हैं आगे क्या होता है। आगे चाल चलने लगी है, लीज़ा अपने बाप के साथ मिल के फ़री के ख़िलाफ़, लेट्स सी अब क्या होता है। तो मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं नीम की तरफ। अच्छा जी, नीम की जो एपिसोड थी, दिस वॉल ऑल अबाउट अशद, या हम कह सकते हैं कि अमीर गिलानी बड़े होपफुल हैं कि अब उनकी मदर जो है वो अमेरिका आ जाएंगी और वो अच्छा उनका इलाज हो जाएगा। उसके लिए उन्हें अपनी शादी भी करवाई, अपनी इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, अपनी इमोशंस की, अपनी एवरीथिंग की, प्यार की, हर चीज़ की, और वो चाहते हैं कि अब उनकी मदर आ जाएँ अमेरिका और उनका अच्छे से इलाज हो जाए उनके कैंसर का। बट ऑल इन वेन कह सकते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को आर्टिकुलेट किया, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप जो परदेसी हैं वो अक्सर ऐसे होता है, मैंने देखा है कि उनके बड़े करीबी लोग जो हैं जब दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका जनाजा भी अटेंड नहीं कर पाते। तो अशद के साथ भी यही हुआ कि जो बच्चा अपनी माँ की गोद से ही नहीं निकलता था और एक बिला वजह की इन्फेचुएशन से या एक बिला वजह की एक तरफा मोहब्बत की वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला तो गया, लेकिन बाद में उसके पास सिर्फ पछतावा रह गया क्योंकि उसकी मदर की जो हो चुकी है डेथ, और अब वो उसको 2-3 दिन जो है वो टिकट से नहीं मिल रही हैं और पाकिस्तान नहीं आ सकता। वो उसकी माँ को उसके बगैर ही दफनाना पड़ रहा है। और बड़ी प्यारी बात उसके भाई ने की, अशद के भाई असद जो शामिल खान प्ले कर रहे हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग वो भी कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि आप जब तक अपने हाथ से अपने किसी को दफना ना दें तो आपको लगता है कि नहीं वो अभी आ जाएगा, अभी वो ज़िंदा है। तो लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद अशद जो है वो अभी क्योंकि आ तो सकता नहीं है,
तो दुख होता है मुझे इसके ऊपर, और मुझे बड़ी इमोशनल लगी ये एपिसोड, अशद की वजह से बड़ी इमोशनल लगी कि क्या फ़ायदा तुम्हारा पैसे कमाने का, अभी उसके पास पैसे भी आए हैं कहीं से $80,000, पता नहीं, वो मैंने पिछले एपिसोड में उन्होंने दिखाया था, मैंने उसका जिक्र भी किया था कि उसको कहीं से गाड़ी में पड़े हुए मिल गए हैं ऑक्शन गाड़ी से, तो वो डोनेट करना चाहता है। लेकिन जो पैमेला है उसकी बीवी, वो कह रही है कि जी मैं तो इसको चोरी करूँगी। यहाँ पे अशद शायद, मेरा ख्याल है कि अब वापस पाकिस्तान आ जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है पैमेला के साथ, और वो पुलिस को बुलाने लगी। लेट्स सी अब यहाँ पे क्या होता है। दूसरी साइड पे हम देखें तो जिमल की जो एप्लीकेशन है माशाल्लाह से वो लॉन्च हो गई है, तलीम है। आई डोंट नो कि किस तरह से ये वायबल और फिजिबल दिखाया गया है, बनाया गया है। जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता है, आई डोंट नो कैसे वो मोबाइल अफोर्ड कर सकेगा और मोबाइल के ऊपर पढ़ाई कर सकेगा, बट यस उन्होंने बनाई है तो अच्छी बात है, स्टेप अच्छा है जिमल की तरफ से। जिमल की इंटेंशन जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक फ़्लॉ कह सकते हैं या कुछ इस तरह से कह सकते हैं। तीसरी साइड हमारी जी शाजिल वाली है। शाजिल को इस पूरी एपिसोड में एक भी सीन नहीं था। पूरी एपिसोड में वेट करते रहे कि अब वो मरियम के पास जाएगा या वो जिमल के साथ दिखाएंगे, इन शाजिल को नहीं दिखाया गया। वहाँ पे अब पता चला कि जिमल जो है वो अपने जो है वो जेठ और जेठानी को मना रही है कि शाजिल की शादी जो है वो टीचर मरियम के साथ ही करवाई जाए, और मरियम जो है वो ऑकवर्ड हो रही है शाजिल को देख के। तो मेरा ख्याल है कि एंड पे होगा तो यही, मरियम और शाजिल की तो हो जाएगी शादी, लेकिन जिमल जो है वो शाजिल के साथ नहीं रह पाएगी। जिमल को तब भी अलहदा हो जाना चाहिए था जब शाजिल ने उसको कहा था कि कमी तुम्हारे अंदर है, बट आई डोंट नो क्यों इतनी महान देवी बनने का मुजाहरा कर रही हैं हमारी जो हीरोइन है। जिमल वाकई बहुत महान है, लेकिन आप महान रह सकती हैं एक सेल्फिश बंदे के बगैर, या किस तरह के बंदे के बगैर जो आपको आपकी कमियों का एहसास दिलाता है। जो इंसान आपको कमियों का एहसास दिलाए, इसका मतलब है वो आपके साथ लॉयल नहीं है, वो आपके साथ प्यार नहीं करता है। तो लेट्स सी अब इस ड्रामे में आगे क्या होता है। अभी तक तो फ़िलहाल यही कुछ हो रहा है। उधर करामत भाई वाली साइड पे अगर हम जाएं तो करामत भाई को पता चल गया है कि उनकी बेटी जो है वो किसी लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा है या किसी के साथ प्यार करती है। करामत का भी एंड नज़दीक है। बड़ी जल्दी कुछ इवेंट्स कुछ अनफोल्ड हो रहे हैं नीम में, मतलब करामत का जो करैक्टर है वो बड़ी जल्दी अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। पहले हमें पता चला कि उनको बीमारी है जो है वो और वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनकी बेटी का जो चक्कर सामने आ जाना एंड एवरीथिंग। करामत बड़ी तेज़ी से अपने इंजाम की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जिमल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है, अशद वाली साइड पे तो बिल्कुल ही स्लो है। लेट्स सी अब क्या होता है, इन सारे किस तरह जिमल जो है वो अशद से मिलेगी। ऑब्वियसली हमें पता है कि हीरो हीरोइन एंड पे मिलेंगे, अशद हीरो है और जिमल हीरोइन है। लेट्स सी क्या होता है आगे। तो मेरे ख्याल में चलते हैं जोक सरकार की तरफ। जोक सरकार की 12वीं एपिसोड थी, काफ़ी स्लो एपिसोड थी, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई हैं एपिसोड में। सिर्फ यही हुआ है कि पीरल साई ने जो है वो बचा लिया है नूरी को सांप के डसने से, और अभी इंक्वायरियाँ ही चल रही हैं कि सांप कहाँ से आया, कौन लेके आया, किस तरह लेके आया, और इंक्वायरियाँ इस तरह से हो रही हैं कि सांप अगर बारिश में आया तो उसको भीगा होना चाहिए था, लेकिन ये खुश्क था तो इसका मतलब है कोई लेके आया है। वहाँ पे उन दोनों पहली जो इनकी बीवियाँ हैं उनकी आपस में बुखलाहट को इन्होंने बुखलाहट को उन्होंने नोट कर लिया। लेट्स सी, उनको थोड़ा सा शक तो पड़ गया। पूरी एपिसोड में मुझे एक सीन बड़ा क्यूट लगा, जो हमारी हीरोइन है सस्सी और जो उनकी फ्रेंड है नूरी आपस में मिलती हैं, और सस्सी जो कहती हैं कि अरसलान साई ने वादा किया है मेरे साथ। अरसलान साई बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो ज़रूर शौकत को ढूंढ निकालेंगे, उन्होंने वादा किया है। तो वो बड़ा क्यूट था कि वो बगैर कहे ही बता गई कि उनको उनके दिल में अरसलान साई मतलब एसीपी जो है अरसलान के साथ मोहब्बत हो गई है। लेकिन ऑब्वियसली वो जानती हैं कि वो बड़ी सादा सी एक पिंडू टाइप लड़की हैं, तो उनसे क्यों एक एसीपी जो है वो प्यार करेगा। लेकिन प्यार तो फिर आपको पता है कि अंधा होता है। तो इन दोनों के दरमियान भी प्यार की पिंगें बढ़नी शुरू हो गई हैं। अरसलान साहब भी पूरे तरह से, जब उनका लव लेटर तो नहीं, खैर शुक्रिया साईं लिखा होता है, शुक्रिया साईं देख के बड़े खुश होते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो मीरल है वो भी चिरागपा हो गया, उसको पता चल गया कि इंक्वायरी का केस खुल रहा है शौकत के हवाले से, शौकत का जो बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसा इस एपिसोड में कुछ हुआ नहीं अगर देखें तो, बस जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं लेकिन बड़ी स्लोली आगे बढ़ रही हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है जोक सरकार में। तो चलते हैं मैं की तरफ। अच्छा जी, मैं की तीसरी एपिसोड इस दफ़ा मुझे बाकी दो एपिसोड से काफ़ी बेहतर लगी।
या शायद पिछली कुछ एपिसोड्स मैंने ज़्यादा ओवर क्रिटिकल होकर देखी थी और ये वाली एपिसोड मैंने कम क्रिटिकल होकर देखी है। मुझे कुछ चीज़ों की समझ आने लग गई है। जैसे अगर हम देखते हैं, हमने देखा कि मुहिब ने मुबशिरा को जो है तलाक दे दी थी। हमें उसकी इतनी ज़्यादा बैक स्टोरी नहीं बताई गई थी, लेकिन वहाँ पे मुबशिरा को काफ़ी सारे फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पे वो लोगों के बीच में बैठ के अपने हस्बैंड को रिडिकल करती है उसकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर, जिसको आहिस्ता 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 जहर ऑब्वियसली स्लो पॉइजन था, होता गया एंड पे जाके उसने डिवोर्स दे दी। मुबशिरा ने जाके तमाशा लगाया मुहिब के घर जाके, जहाँ पे मुबशिरा को एक पता चलता है कि शीज़ा जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बचपन की फ्रेंड है, उसने मेरे हस्बैंड के साथ ही शादी कर ली है, मेरे एक्स हस्बैंड के साथ। तो वो बड़ा एक मुबशिरा के लिए शॉकिंग पॉइंट था। बट वहाँ पे जो शीज़ा जो है, शीज़ा नहीं सॉरी हिना नाम है ड्रामे में, रियल में उनका नाम शीज़ा खान है, उनकी भी ऑस्कर विनिंग, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इस दफ़ा बहुत कंफ्यूज हूँ कि ऑस्कर किसको दूँ। आया मैं ऑस्कर जो है वो हिना को दूँ या मैं ऑस्कर जो है वो लीज़ा के डैड को दूँ, तो एंड पे डिसाइड करेंगे, शायद हम दोनों की दे दें। बड़ी ही ऑस्कर विनिंग एक्टिंग थी जब वो मुहिब से कहती हैं कि क्या होगा, मुबशिरा ने देख लिया है, कैसे करेंगे, वो हमें मार देगी, वो हमें ये कर देगी, मैं वो कर देगी। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यहाँ पे भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, डायरेक्टर को थोड़ी सी एक्टिंग निकलवा लेनी चाहिए थी। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है शीज़ा खान, मैं जानता हूँ उनको। हम लोग उनको तेरे बिना मैं नहीं में जो है वो ताहिर आपी के रोल में देख रहे हैं। हम उनको रमज़ान का एक जो ड्रामा था तेरे आने से, उसमें भी वो थी, तो उधर ये बड़ा अच्छा करेक्टर, उसमें नर्स बनी हुई थी। तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। शायद यहाँ पे डायरेक्टर के पार्ट पे कुछ रह गया हो जो उनसे इतनी अच्छी एक्टिंग ना निकलवा सके। मुबशिरा जो है वो बहुत बिल्कुल एक ज़ख्मी शेरनी बनी हुई है और वो चाहती है वो सबको जिगाड़ दे, मार दे या कुछ कर दे। 1 महीना हो गया इनकी डिवोर्स हुई को, लेकिन मुबशिरा अभी तक इस शौक से बाहर नहीं निकली है। साइकाइट्रिस्ट से उनके सेशन हो रहे हैं और एवरीथिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई हैं, मरने मारने पे आई हुई हैं, नेगेटिविटी की इंतहा पे गई हुई हैं। लेट्स सी वो क्या करती हैं। अभी तो उन्होंने एक सज़ा छोटी सी दी, छोटी सी तो नहीं, बहुत बड़ी सज़ा है कि जो मुहिब है उसको रोज़ाना थाने जाना पड़ता है, रोज़ाना कुछ घंटे वो थाने में गुजारते हैं। उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या गुनाह किया है, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम तो लगाना ही है कि हमारे घर से चीज़ें चोरी कर किया है, हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किए हैं, हमारे साथ ये किया, हमारे वो किया है। तो उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जो मुहिब हैं उनको तो मुबशिरा ने अपनी नेगेटिविटी की वजह से खा जाना है, ख़त्म कर देना है। एक और करैक्टर जो इस एपिसोड में मुझे थोड़ा काफ़ी हद तक ऑस्कर के लिए नॉमिनी लगा, वो था मुबशिरा का भाई, जो जिसने करैक्टर वेरी टिपिकल करैक्टर, वेरी 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 टिपिकल, मतलब कोई भी लड़की आएगी तो उसको ठरकियत बड़ी नज़रों से देखना है। कोई भी घर में औरत जो है वो अपनी माँ या बहन के अलावा नज़र आएगी तो उस पर गंदी नज़र डालनी है। ज़ैद की बहन के साथ भी वो फुल ठरकियाँ मार रहा है और वो भी उसके साथ प्यार में गिरफ्तार है। हमें लगा कि इनके दरमियान में शायद कोई अफेयर हो, लेकिन ऐसा अफेयर शफेयर वाला कोई सीन नहीं है। सीन ये है कि जो मुबशिरा का भाई है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ठरकी कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स गर्ल्स। जिस तरह के अयाश जो है वो नॉर्मली दिखाए जाते हैं ड्रामों में, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें, तो मुबशिरा एक एक्सट्रीम है और उसका जो भाई है वो एक एक्सट्रीम है। मुबशिरा जो है वो कंट्रोलिंग है, वो हर किसी को कंट्रोल करना चाहती है, बचपन से लेके आज तक उसने यही किया बिकॉज़ उसको कोई बताने वाला नहीं था। वहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रॉमा भी दिखाया गया मुबशिरा का कि वो जो है वो उनकी मदर भी नहीं है जी, वो कहती जिससे मैं प्यार करती हूँ मेरी लाइफ में नहीं रहता, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे एक्स हस्बैंड से शादी कर ली, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, माँ भी छोड़ के चले गई थी और एवरीथिंग। वहाँ पे थोड़ा सा मुबशिरा के साथ सिंपथाइज़ करवाने की भी कोशिश की है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका भाई है वो फुल अय्याशियों में पड़ा हुआ है और इस तरह की हरकतें करता है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि आगे जाके किस तरह से, पता तो है हमें कि ज़ैद का बाप ही मशवरा देगा कि मेरी बेटे से अपनी बेटी की शादी करा दो बिज़नेस के बेनिफिट्स के लिए, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स किस तरह जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचते हैं। तो थोड़ा सा मुझे अभी इंट्रीग किया है मैंने, तो लेट्स सी आगे में क्या होता है। तो चलते हैं फिर हम तुम्हारे हुस्न के नाम की तरफ। थोड़ा सा इलॉजिकल हो रहा है तुम्हारे हुस्न के नाम, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी इलॉजिकल कुछ चीज़ें हो रही हैं। सिकंदर की अम्मी आई है राइवेंट से, ठीक है आ गई हैं, लेकिन वो कहती जी मैंने सलमा से मिलना है। बड़ी क्यूट। अच्छा मैंने पहली एपिसोड में जब दूसरी एपिसोड में देखा था सिकंदर का उसकी माँ का प्यार जो वो बिल्कुल वहीं पे है।
उनके साथ मेरी जो है वो कनेक्शन बिल्कुल वहीं पे है, लेकिन उनका सलमा के लिए ओवर इमोशनल होना और सलमा को मैंने मिलना है, ये मुझे थोड़ा सा रोमांस जो है वो सिकंदर और सलमा का और सलमा की माँ का और उसकी तरफ इंक्लाइन होना मुझे थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक लगता है। शायद कुछ सीन्स हैं जो हमें दिखाए नहीं गए, बीच में से कट गए हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं हुई हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लैकिंग है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो अचानक ऐसे हो गई हैं, हमें बताए बगैर, हमसे पूछे बगैर, और हम देख रहे हैं कि भाई ये कब हुआ। मतलब ऐसी केमिस्ट्री कब हुई थी सलमा की और सिकंदर की कि सिकंदर उसको फिर से उसको तुम्हारे हुस्न के नाम नज़म पूरी की पूरी लिख के देता है और उसको कहता है कि जी ये पार्ट 2 है, मैंने आपको जो गिफ्ट देना था या जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी थी उसका पार्ट 2 है। वहाँ पे वेरी ऑब्वियस चीज़ जो हम उस ज़माने में देखते थे 90s में या 2000 मिड 2000s में भी कह सकते हैं कि अगर कोई लड़की लड़कों के साथ पढ़ती है तो ऑब्वियसली उनको फ्रेंड्स भी बनाती है, तो हमारे किसी और लड़के को भी हक पहुंच जाता है कि उस लड़की के साथ फ्री हो सके या बात कर सके या कुछ भी कर सके। तो जब आतिफ़ की माँ कॉल करती है सलमा की माँ को कि तुम्हारी बेटी तो लड़कों के साथ पढ़ती है, उनको गाने पढ़ाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बेटे आतिफ़ को भी हक मिल गया है कि सलमा को टच कर सके या सलमा से बात कर सके। सलमा अगर नहीं चाहती, जिससे बात करना चाहती उससे बात करेगी, जिसे नहीं करना चाहेगी उससे नहीं बात करेगी। तो ये मुझे बड़ी उस ज़माने की वाइब नज़र आई। आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है, शायद किसी जगह पे हो कि लोग ये चीज़ को जो है वो अंदाज़ा लगाते हों या इस चीज़ को सोचते हों कि भाई जो लड़की लड़कों के साथ पढ़ती है तो हर किसी दूसरे लड़के को भी उसके साथ बात करने का या राइट मिल जाता है। तो इस तरह से नहीं है, आपको राइट नहीं मिलता है। एक जो चीज़ है लिहाज वाली, शर्म वाली, वो है। तो ये एक चीज़ बड़ी प्यारी इस ड्रामे ने बताई कि इस तरह से नहीं होता है, चाहे जितनी मर्ज़ी लड़की लड़कों के साथ पढ़ती है, लेकिन मर्ज़ी जो है वो मर्ज़ी ही होती है। उधर हमें एक और सांप जो है वो बल्कि नागिन नज़र आई। नागिन जो थी वो थी सिद्रा नियाज़ी का करैक्टर, जो मनीज़ा है। बेस्ट फ्रेंड ने फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड के होने वाले शोहर के ऊपर, हालांकि वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है सलमा के मेरा वो फ्रेंड का शोहर बने, मेरा वो शोहर बने, लेकिन फिर भी वो चाह रही है कि किसी ना किसी तरह से उस बंदे को फंसा लूँ। वहाँ पे वो अपने फ्रेंड के कान भर रही है कि ये कितना गलत इंसान है, कितना रूड इंसान है, कितना बदतमीज़ इंसान है, और यहाँ पे खुद ही उसको कॉल करके कह रही है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, सलमा गलत कर रही है, लेकिन जो मर्ज़ी कर लो तुम मनीज़ा, आतिफ़ तुम्हारा बिल्कुल होने वाला नहीं है। वो उसकी ज़िद वहीं पे अटकी हुई है सलमा की तरफ, और सलमा को भी हासिल करके रहेगा। अच्छा जी, काबली ब्लाव की अनदर ब्यूटीफुल, हसीन, प्यारी और बहुत मज़े की एपिसोड, 7वीं एपिसोड थी। बड़ा ही शदीद मज़ा आया। अच्छा, इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये कि छोटे छोटे सीन हैं, छोटा 2 मिनट का सीन, 1 मिनट का सीन, 2 मिनट का सीन। अच्छा, एवरी सीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि आप पिछले सीन की खूबसूरती भूल जाते हो। अब मैंने सोचा पिछले मतलब जब मैंने एपिसोड देखी कि मैं इस चीज़ की तारीफ़ करूँगा, 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 वो करने बैठता हूँ, फिर भूल जाता हूँ यार मैंने ये भी कहना था, मैंने ये भी कहना था, मैंने ये भी कहना। एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ सो हसीन अबाउट दिस ड्रामा कि आप जो है वो बह जाते हो इस ड्रामे के धारे के अंदर। हर किसी की परफॉर्मेंस इतनी प्यारी है। इस एपिसोड में हमने शुरू इतना प्यारा, शुरू इतना खूबसूरत हुआ जब जुबैदा का करैक्टर बारमीना कहता है कि तुम जो है वो पहले तो तुम काम वाली थी, मेड थी, लेकिन अब तुम जो है वो इस घर की मालकिन हो। अब तुम इस घर की मालकिन हो भाई, ऐसे क्यों बोलते? थोड़े से प्यार वाले अंदाज में, लाड वाले अंदाज में, जबकि बारमीना को लगता है कि उन्होंने टॉन्ट किया, जबकि टॉन्ट नहीं किया, वो बड़े प्यार से कह रही होती है, क्योंकि जुबैदा इज़ अ मोस्ट पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा, जिसने हर हाल में जो है वो पाजी का साथ ही देना है, मतलब जो मर्ज़ी हो जाए। मतलब बारबीना है, कोई भी पॉइंट है, वो हमेशा जो है वो अपने जेठ का साथ देती है। बड़ी प्यारी भाभी दिखाई गई हैं जुबैदा, जो कि करैक्टर मुनज़्ज़ा आरिफ ने प्ले किया है। तो वो एक बड़ा क्यूट सीन था। फिर उनका जो है वो बारबीना को हक करना और बारबीना के साथ लाडियाँ करना, बड़ा प्यारा सीन था। फिर उधर पे आयशा की ज़िद शुरू हो गई कि मैंने तो शमीम को भी शादी पे बुलाना है। शमीम जो है उसने ही न्यूज़ ब्रेक की थी हाजी साहब की शादी की, अब्बा जी की, तो मैंने उनको तो लाजमी बुलाना है शादी के ऊपर, ताकि उनको भी पता चले कि जो है वो अब्बा जी जो है वो अब आपके अलावा किसी और से शादी कर चुके हैं और खुशी में शामिल करना है। कट्टू हम देखते हैं शमीम के घर जब जाती है आयशा, तो शमीम बैठी हुई है। मेरे ख्याल में
नादिया अफगान की ये वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है इस ड्रामे के अंदर। आप जितने भी सीन है इस एपिसोड में उठा के देख लें, इतनी शमीम को इतने अच्छे तरीके से वो लेके चली हैं। उनकी भी पर्सनैलिटी के अंदर शेड्स हैं, कुछ डार्क शेड्स हैं, कुछ ब्राइट शेड्स हैं, कहीं पे वो बहुत अच्छी बन जाती हैं, कहीं पे हमें लगता है कि जी ये तो इस ड्रामे का नेगेटिव कैरेक्टर है। तो बड़ी खूबसूरत ग्रेनेस जो है वो शमीम के कैरेक्टर को दिखाई है और बड़े अच्छे तरीके से नादिया अफगान उसको लेके चली हैं। जब आयशा उनके घर जो है वो शादी का सद्दा, पंजाबी में कहते हैं, सद्दा लेके आती हैं, इन्विटेशन लेके आती है, तो उसके आगे शर्त क्या रखी जाती है कि जो जोड़ा बचपन से तुम्हारी दादी ने तुम्हारी जो है वो ताई के लिए बनाया था ना, वो वाला जोड़ा तुम मुझे दोगी पहनने के लिए। अब जारी बात है शमीम जो है वो वैसी तो रही नहीं जैसी वो थी जवानी में, तो सूट तो उनको आएगा नहीं। खैर वो एक अलग ही डिबेट है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में वो दिखाते हैं कि आयशा ने वो जोड़ा ऑलरेडी बारबीना को दे दिया है। बारबीना जो है वो फिर बारबीना का एक बड़ा प्यारा फ्लैशबैक वाला सीन आता है जब उसकी बारान के साथ शादी होती है और वो वेडिंग बेड के ऊपर बैठे होते हैं। तो बारबीना कहती कि ये एक क्योंकि हमें ये ड्रामे में इस्टेब्लिश ऑलरेडी कर दिया गया है कि इनकी जो शादियां होती हैं इनमें जो है वो जो लड़कियां दुल्हनें हैं वो बोरोड कपड़े पहनती है। मतलब एक दुल्हन ने पहनना है, फिर वो दूसरी दुल्हन पहनेगी, फिर वो तीसरी दुल्हन, वो मल्टीपल दुल्हनें पहनती रहती हैं। तो बारान को कहती है कि मेरा ये जो ड्रेस है ना वो स्टिंग कर रहा है, मतलब इसमें से स्मेल आ रही है, क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियों ने पहना होगा, मे बी किसी का पसीना हो या किसी की कोई चीज़ हो जिसकी वजह से तुम मेरे पास ना आना, वेट करो, आज का दिन जो है ना वो वेट करो, मेरे करीब मत आना। वो बड़ी प्यारी क्यूट सी कन्वर्सेशन थी बारबीना और बारान के बीच। बारबीना और बारान के बीच एक और बड़ा प्यारा सीन आता है जब हाजी साहब उसको कहते हैं बारबीना को कि तुम बारान को जो है वो मिस तो नहीं कर रही हो, तुम्हें याद तो आज बहुत आ रहा होगा। और हाजी साहब उससे माफ़ी भी मांगते हैं कि शायद तुमने मेरे से इसलिए शादी की थी कि तुम्हें दोबारा दुल्हन ना बनना पड़े, लेकिन तुम्हें दोबारा दुल्हन बनना पड़ रहा है, मेरी तरफ मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी बारबीना बड़ी प्यारी बात करती है कि मैंने तुम्हारे पैर पकड़े थे दुनिया के सामने, अब पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी। आज लोगों के आगे तेरा हाथ पकड़ रही और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पे हमारा ये बारबीना और बारान की बड़ी प्यारी कन्वर्सेशन, वो जो बनेरे के ऊपर खड़े होके पश्तो में सारी बातें करते हैं कि तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है और तुम इतने बेचैन हो, बेकरार हो। बड़ी प्यारी क्यूट सी टीनेजर टाइप मोहब्बत दिखाई गई है, प्यार दिखाया गया है। वो फ्लैशबैक्स भी बड़े खूबसूरत, और बारबीने का लहजा और बारबीने की लैंग्वेज और बारबीने की एक्सप्रेशन बहुत 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 स्पॉट ऑन, बहुत खूबसूरत है। आपको लगता है कि आप उसी कल्चर का हिस्सा हैं और आप लाइव देख रहे हैं इस सीन को, आपके लिए रिकॉर्डिंग नहीं की गई, आपके लिए डायरेक्शन नहीं की गई, आपके लिए एक्टिंग नहीं की गई, बस वो रियल है और वो वहाँ पे वैसे का वैसे ही है। मेहंदी का दिन आ गया है और हमें पता है कि जो आयशा की माँ है उसने तो, आयशा की माँ नहीं सॉरी फुफ्फू हैं, वो जो हाजी साहब की छोटी हाजी साहब से छोटी बहन है, उन्होंने शमीम का चेज़ा लगाया या शमीम का तमाशा लगाया। मीस ना कहीं का नकाई करके बैठ गया, मैं पूछा। अच्छा, शमीम आ गई है मेहंदी के ऊपर। वेरी वेल डन टू टीम काबली पुलाव, जो उन्होंने इतनी क्रिएटिव चीज़ें की, इतनी प्यारी चीज़ें की। हमने देखा कि शमीम आ तो गई है दुनिया को दिखाने के लिए, और उसके अंदर है भी कि मैं देखूं कि मुश्ताक की शादी किस तरह होती है, लेकिन वो शादी के दिन शादी वाला तैयार होके नहीं आई। चेहरे के ऊपर मेकअप का एक इंच मेकअप नहीं किया हुआ उन्होंने, कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई, कोई ईयरिंग्स नहीं पहनी, कोई उन्होंने नेकलेस नहीं पहना, कोई उन्होंने नथली, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। सिंपल सूट में आई, और सिंपल सूट भी इस तरह से कि और सूट और है और उसका दुपट्टा और है। इतनी बारीकी के साथ इस ड्रामे में काम किया। मुझे बहुत 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 खूबसूरत लगी ये बात नादिया अफगान की भी, शमीम की भी, कि उन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश करवाया कि शमीम ने जाना ज़रूर है मुश्ताक की शादी पे, लेकिन बेदिली से जाना है कि कपड़े कोई और हैं, उसका दुपट्टा कोई और है, कोई मेकअप भी नहीं है, कोई ज्वेलरी भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है। जब वहाँ पे उसको जलील कर रही होती है शमीम को हाजी साहब की छोटी बहन, उस सीन के ऊपर शमीम के एक्सप्रेशन इतने स्पॉट ऑन थे कि दिल के अंदर पछतावा भी है, रो भी रही है अंदर से, लेकिन किसी को बता नहीं सकती है कि मैं रो रही हूँ। बड़े ताने देती है उसको कि किसी बुढ़ी औरत से शादी नहीं की है, किसी ओवर एज से शादी नहीं की है, जवान लड़की से शादी की है, अब लोग कोई बात नहीं कर सकेंगे। मेरे भाईन को बड़ा कहते थे कि ये शादी नहीं कर सकता, ये नहीं है, ये वो नहीं है, अब देखिए आप
तो बेसिकली तो ये सारे जो निश्तर है, सारे तीर जो हैं वो शमीम को ही लग रहे हैं। तो शमीम के अंदर जो शिकस्तगी है और शमीम के अंदर का जो ट्रॉमा है वो बड़े खूबसूरती से दिखाया गया है। तो मेरे ख्याल में इस हफ्ते बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो नादिया अफगान ने ही की है। उसके अलावा भी अगर देखें तो हाजी साहब ने, मतलब एहतशामुद्दीन साहब ने भी बड़ी ही खूबसूरती से अपने सीन्स को लेके चले, जिसमें काबिल तारीफ़ सीन है। अच्छा, इस ड्रामे ने हमें इतना ज़्यादा हर करैक्टर के साथ कनेक्ट करा दिया है कि हम अब हाजी साहब है ना, हाजी मुश्ताक है, तो हमने उनको हाजी मुश्ताक के मनसब पे बिठा दिया है। हमें नहीं पता कि वो कोई एक्टर हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। जब वो गफ़ार के साथ मिलने जाते हैं तो गफ़ार जो उसकी बेइज्जती कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि वो वाकई हाजी साहब की बेइज्जती कर रहा है और आपका दिल करता है कि आप उस बंदे को पकड़ के उसका गिरेबान उसको मतलब सबक सिखा दो। और जिस तरह वो गंदा कपड़ा हाजी साहब के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, उनके फेस के ऊपर निचोड़ता है, आपका दिल करता है इस बंदे को चपेड़े मारो। ये खूबसूरती होती है एक एक्टर की, और ये खूबसूरती है एहतशामुद्दीन साहब के करैक्टर की कि उन्होंने इतनी अच्छी हमारी नज़रों के अंदर अपनी इमेज बना ली है कि हमें लगता है कि हाजी मुश्ताक के ऊपर को बंदा क्यों जो है वो गंदे कपड़े के साथ पानी का छींटा मारे। इतनी खूबसूरती से चीज़ों को आर्टिकुलेट किया है, इतनी खूबसूरती से इन चीज़ों को डेवलप किया है। एंड पे हम देखते हैं कि जो छम्मो है, क्योंकि छम्मो पूरे एपिसोड में पीछे से रोती आ रही है कि उसका बंदा उससे नाराज़ हो गया और दूसरी शादी कर रहा है। बारबीना से बात करती है, बारबीना को कहती है कि क्या है ऐसा, तुमने क्या ऐसा उसको दिखाया है कि मेरा बंदा जो है वो तुम्हारा ही नाम ले रहा है। वो कहती है मैंने उसको सिर्फ भाई सोचा है, समझा, और कुछ भी नहीं। जिस पे चम्मो उसको कहती है कुछ तो तुमने ऐसा सिग्नल दिया होगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 मर्द हैं, एक बारान है जिससे मैंने मोहब्बत की और एक हाजी साहब है जिसकी मैंने इज़्ज़त की। तो यहाँ पे मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि बारबीना हाजी मुश्ताक से मोहब्बत क्यों नहीं कर सकती है। इज़्ज़त करती है लेकिन मोहब्बत भी करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मोहब्बत जब होती है ना तो इज़्ज़त बाद में आती है, लेकिन जब इज़्ज़त आती है ना तो उसमें ऑलरेडी मोहब्बत का एलिमेंट होता है। मोहब्बत इज़्ज़त जो है ना वो मोहब्बत से अगली स्टेज है। तो इसका मतलब है कि बारबीना मोहब्बत तो कर चुकी है, इज़्ज़त अब करने लगी है, जबकि बारान से हो सकता है उसको सिर्फ मोहब्बत हो और इज़्ज़त ना हो। तो ये बड़ी अच्छे डायलॉग्स इतने खूबसूरत है इस ड्रामे के अंदर कि बंदा परेशान हो जाता है। एक और डायलॉग मुझे याद आया जो बड़ा खूबसूरत है इस एपिसोड में, जब क्या नाम है, अदनान शाह टिब्बू के करैक्टर का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, जो भी है, वो जब हाजी साहब को कहता है कि आपको छाँव बनना है हमारे लिए, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पास ही रहें हर टाइम। तो हाजी साहब बड़ा प्यारा एक डायलॉग बनते हैं कि छाँव बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ छाँव बन रही है उसको तो डायरेक्ट धूप पड़ रही है ना। तो हाजी साहब ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हार्डशिप्स जो है वो बर्दाश्त की, क्या क्या ऐसा देखा कि जिसकी वजह से वो इतने हो गए, इतने वो टूट चुके हैं कि उनको लगता है कि छाँव बनने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी धूप बर्दाश्त करनी। तो डायलॉग्स स्पॉट ऑन है, राइटिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी ब्यूटीफुली। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अच्छा जी, बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ अगर हम जाएँ तो हमारे पास फीमेल में जो है वो बड़ा ही हैवी टाकरा है, लेकिन इस दफ़ा बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल में है नादिया अफगान, विदाउट एनी डाउट बीइंग शमीम। शी इज़ शमीम, और शमीम के करैक्टर की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझा और उनको लेके चली, और उन्होंने दिखा दिया कि एक एक्टर जो है वो बगैर कुछ सोचे समझे सब कुछ कर लेता है, बगैर मेकअप के आप आई हुई हैं, आपने कपड़े और पहने हुए हैं, दुपट्टा और पहना हुआ है, आप स्क्रीन पे कैसी दिख रही हैं आप नहीं देख रहे, आपने परफॉर्मेंस को देखना है, और परफॉर्मेंस आपकी इतनी खूबसूरत है कि दिल खुश हो जाता है। तो नादिया अफगान एज शमीम इन काबली पुलाव वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल। हाँ, अच्छा जी, मेल में इस दफ़ा हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग है क्योंकि मैं पिछले कुछ हफ्तों से रिपीटेडली जा रहा हूँ, लेकिन इस हफ्ते मुझे सबसे ज़्यादा जो मेल एक्टर्स में एक्टिंग पसंद आई वो थी आमिर गिलानी की इन ड्रामा सीरियल नीम। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी मदर के साथ अपनी अटैचमेंट और अपनी मोहब्बत को बयान किया, और जब उनको पता चलता है कि मदर की डेथ हो गई है, बड़े नेचुरल एक्सप्रेशन दिए उन्होंने, बड़े खूबसूरत। तो बेस्ट परफॉर्मेंस मेल इस दफ़ा जाएगी आमिर गिलानी को। दिन कभी ना माने कि वो चली गई है। ऑस्कर्स की तरफ आ जाए मेरे ख्याल में, तो ऑस्कर मेरा ख्याल है कि मैं दोनों को ही दे देता हूँ। मेरे पास 2 नॉमिनेशंस थी तो मैं इस दफ़ा दोनों को ही दूंगा। सबसे पहले हम देंगे लिज़ा के फादर को, वो सीन में डाल दूंगा। मेरी बेटी हो, यू आर माई प्राइड एंड आई रेज्ड यू अ विनर। उसके बाद हम देंगे हिना को फ्रॉम ड्रामा सीरियल मैं, वो भी सीन में डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं अब आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। बाकी बातें सुनी है तुमने? खौफ आ रहा है मुबशरा से।
अच्छा जी, बिलाल हिजाजी कह रहे हैं मैं इज़ जस्ट अ प्रेडिक्टेबल बोरिंग बिग बैंग प्रोडक्शन, बदर महमूद इज़ अ डिज़ास्टर अलॉन्ग विद संजबील, वहाज अली डिज़र्व बेटर स्क्रिप्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, आई एग्री टू यू। इस दफ़ा थोड़ी सी अच्छी एपिसोड थी। MSA70 कह रहे हैं ग्रेट मून जी, बहुत शुक्रिया आपका। टोटल आर्मी लाइव कह रही है मून वन मैन आर्मी एपिसोड ग्रेट जो, बहुत शुक्रिया आपका। आल्दो अरसलान की कमी लग रही है बट वी विल ऑलवेज बी विद यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने का। शान मुस्तफ़ा कहते हैं कंग्रेचुलेशन एहतशाम, यू डिड वेल, बहुत शुक्रिया आपका। वी आर ऑल्सो मिसिंग अरसलान बट इट्स ओके, कीप इट अप एंड कीप शाइनिंग, बहुत शुक्रिया। गो टू हेल माई लव कह रहे हैं गुड एफर्ट मून, लव द शो, बहुत शुक्रिया आपका। कैंडी क्रश कहते हैं मैं इज़ अ बिगेस्ट डिज़ास्टर, बिल्कुल ये होने वाला है बहुत जल्द। कैंडी क्रश कह रहे हैं यू डिड अ ग्रेट जॉब बट आई मिस अरसलान, यू आर रॉक, बहुत शुक्रिया आपका। फैसिनेटेड कहते हैं कुडोज मून रियली गुड एफर्ट, टेंशन ना लें, वैसे भी हम आपकी वजह से ही देखते हैं कि बस ये थोड़ा सा रूड हो गया है अरसलान के साथ, रिलैक्स अरसलान, जस्ट किडिंग, ठीक है फिर सही है। सिया कहती हैं मैं सो मैनी फ्लॉज इन राइटिंग आल्सो समटाइम दे आर सेइंग 2 years of marriage and sometimes 4 years of marriage, decide how many years you both have been married, LOL please, plus Aiza's acting is ridiculous। ठीक है जी, आप कह सकती हैं। सादिया खान कहती मून यू डिड अ ग्रेट जॉब, बहुत शुक्रिया आपका। शाना खान कहते हैं गुड जॉब मून, मिस यू अरसलान, आई लव काबली पुलाव, वी ऑल्सो लव काबली पुलाव, बहुत शुक्रिया आपका। APV समथिंग कहते हैं जोक सरकार द रोमांस वाज डेफिनेटली अ बिट फास्ट पेस्ड फॉर श्योर बट आई डिड नॉट फाइंड इट अजीब एट ऑल, ऑल्सो ASP हैड कम टू विजिट मास साहब प्राइवेटली, वो बोलता भी है जी, बिल्कुल बहाना तो वही लगाता है लेकिन बताया मैं किस लिए आया था। राबिया इकराम कहती है आपका कंफर्ट लेवल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ वो भी करवाया गया था ज़ुबैर ने और दोस्त ने मिल के, कि एपिसोड ही एंड हो गया जब तक मैंने समझा था जीवन क्या है, जीवन बीत गया। हाँ ऐसे ही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का अब थोड़ा सा बेहतर जा रहा है। हाउसरी लिखा रही है यार मून भाई यू रियली नीड एन अपोजिट पर्सन टू रिव्यू द कंटेंट, आप रियली प्रेजेंटेशन दे रहे थे यार, लाहौर से ही किसी सब्सक्राइबर को ऐड कर ले, एनीवेज गुड ट्राई। लाहौर में जितने भी लड़के हैं माशाल्लाह से मैंने सबको रब्ता करके देख लिया, सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। कोई कहता है मैं स्क्रीन के सामने नहीं आ सकता, कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता, कोई कहता है आप रहते बड़े दूर हैं, कोई कुछ तो मुल्तान से आप आ जाते तो अच्छा रहता। जूम पे हम नहीं कर सकते, जूम की मुझे कोई समझ नहीं है, मैं जूम करके बैठ जाऊँ बाद में अपनी ज़िंदगी को खुद ही स्यापे में डाल दूँ। यूज़र आई समथिंग कहते हैं वेरी गुड मून, बहुत शुक्रिया। ऑन अ लाइटर नोट आप स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ सकते हैं अब जब ये कमेंट आया तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। मेरी स्पीड वाकई पिछली एपिसोड में जो मैंने पहले की थी उसमें बहुत ज़्यादा थी और इट वाज ऑल लाइक प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, बट आई गेस अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी बोलना आ गया अकेले बैठ के। इसी तरह चलते रहेंगे इंशाल्लाह। होप सो नेक्स्ट एपिसोड में तो अरसलान हमारे साथ नहीं होंगे, उससे अगली एपिसोड में अरसलान हमारे साथ होंगे। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी। ड्रामों की जो रिव्यू है वो किस तरह का लगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।